हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद आंचल। और आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ लुईस स्ट्रक्चर की शॉर्ट ट्रिक्स, जिससे आप जल्दी से लुईस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन कौन सी स्टेप्स को फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी थी। अगर आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज़ वीडियो में जाके देखिए, तभी आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स अच्छे से समझ में आएगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट भी करिए। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स समझ में आई हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे हमें शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू लुईस स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया है CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड का। सबसे पहले हम काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द कंपाउंड। तो 4 + 6, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल में होते हैं और ऑक्सीजन के 6 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। अब हमें क्या करना है कि हमें सिंपली जो है सिंबल बना के एक सिंगल बॉन्ड लगा लेना है। उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए हैं। 1 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए हैं, तो यहाँ से हमें 2 माइनस कर देना है। हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 8 इलेक्ट्रॉन ये जो हैं जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ये लोन पेयर कहलाते हैं। तो हम इन्हें यूज़ करेंगे ऑक्टेट को कंप्लीट करने में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। और यूज़ कितने हुए हैं? 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 यूज़ हुए हैं। 2 अभी भी बचे हैं, तो 2 हम यहाँ पे लगा देंगे। अब देखते हैं कि दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हैं या नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका तो कंप्लीट है। 1 2 3 4, इसके 4 हैं और इसको 4 की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ से 4 की ज़रूरत है इसको, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो एक बॉन्ड आएगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो एक बॉन्ड आएगा। अब देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए हैं। तो अब स्ट्रक्चर फाइनली जो बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड O 1 2 1 2, ये लोन पेयर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से लुईस स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखिए कितनी आसानी से और कितनी जल्दी बन गया। अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड हमारा एक आयनिक स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं। सेकंड NO2 निगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम नाइट्रोजन का ले लेंगे। नाइट्रोजन में 5 होते हैं वैलेंस सेल में, प्लस ऑक्सीजन में आपको अभी बताया था 6 होते हैं। तो 5 + 6 2 हैं, ऑक्सीजन 2 हैं, तो 6 × 2 और 1 माइनस लगा है इसलिए +1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जब जितने माइनस लगे होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जितने माइनस लगे होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लस मतलब कि ऐड हो जाते हैं, और जितने प्लस लगे होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पे -1 लगा है इसलिए +1 हो गया। अब टोटल हमारे आ जाएंगे 5 + 12 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। अब 18 इलेक्ट्रॉन हम करेंगे। नाइट्रोजन को पहले हम सेंटर में कर लेंगे और उसके बाद दोनों ऑक्सीजन को इस तरह से लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। अब बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने ने पार्टिसिपेट किया है? 1 2 3 4, तो यहाँ से 4 माइनस कर देंगे। हमारे पास कितने बचेंगे? 14 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और 14 इलेक्ट्रॉन को हम पहले इन दोनों के टर्मिनल वाले एटम्स जो होते हैं उनके ऑक्टेट को कंप्लीट करने में यूज़ करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देख लेते हैं कितने बचे हुए हैं इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अभी भी 14 है यहाँ पे, 12 यूज़ हुए हैं तो 2 बचे हैं, 2 हमने यहाँ पे लगा दिए। अब देखते हैं कि इन सब के ऑक्टेट कंप्लीट हैं या नहीं। तो इसका और इसका तो कंप्लीट ही था। इसका देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इसके पास 2 अभी और चाहिए। तो किसी भी ऑक्सीजन में से 2 इलेक्ट्रॉन को हटाकर एक बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कंप्लीट हो गया या नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसका कंप्लीट है। अब इधर देख लेते हैं इसका कंप्लीट है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट है और इसका तो पहले से ही कंप्लीट था। तो फाइनल स्ट्रक्चर जो हमारा होगा वो कुछ इस तरह से होगा। N डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और 2 इलेक्ट्रॉन इस पर, और इस पर एक हम बड़ा ब्रैकेट लगा करके वहाँ पे 1 निगेटिव लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव लगाया तो लुईस स्ट्रक्चर जब बनेगा तो वहाँ पे भी निगेटिव आएगा। तो ये इसका हो जाएगा फाइनल स्ट्रक्चर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड देख लेते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड। CO3 माइनस ले लेते हैं, ठीक है। कार्बोनेट। अब कार्बोनेट आयन में देखिए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे। कार्बन में होते हैं 6,
सॉरी 4 होते हैं, ठीक है। वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस ऑक्सीजन में वैलेंस सेल में 6 होते हैं और यहाँ पे 3 लगे हुए हैं, तो 6 × 3, 2 माइनस लगे हुए हैं, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगी। जब 1 माइनस होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, जब 2 माइनस होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, और जब अगर यहाँ पे 2 प्लस होता तो हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, 4 + 18 + 2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 24 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम बना लेंगे स्ट्रक्चर, कार्बन को बीच में, क्योंकि कार्बन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बीच में रखेंगे और सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। अब देखते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 यूज़ हो चुके हैं, तो इसमें से 6 माइनस कर देंगे, यहाँ पे बचेगा 18 इलेक्ट्रॉन। अब 18 को हम क्या करेंगे, इन ऑक्सीजन में सबसे पहले ऑक्टेट कंप्लीट करने में यूज़ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम देख लेते हैं कि लोन पेयर्स यहाँ लगाने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, या हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पूरे के पूरे यूज़ हो चुके हैं। तो कार्बन पे हमें लगाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम नहीं लगाएंगे वहाँ पे। और अब हम देख लेते हैं कि सबकी ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं, तभी स्ट्रक्चर हमारा सही होगा। तो 1 2 3 4 इन तीनों ऑक्सीजन के ऑक्टेट तो कंप्लीट हैं, सिर्फ कार्बन का देखना है हमें। 1 2 3 4 5 6, इसके पास सिर्फ 6 हैं, इससे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो किसी भी ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन को हटाकर एक बॉन्ड ले आएंगे। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसका भी कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट है, और ये तो पहले से ही कंप्लीट थे। तो फाइनल स्ट्रक्चर जो हमारा बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, C डबल बॉन्ड O O O 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और आपने देखा था इस पे क्या था, 2 निगेटिव था, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा के यहाँ पे 2 निगेटिव लगा देंगे, तो ये हमारा फाइनल स्ट्रक्चर लुईस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लुईस स्ट्रक्चर हमें कैसे बनाना है। और आप देखिए कितनी जल्दी हमने 3 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो आप इस ट्रिक को फॉलो करिए और अपने लुईस स्ट्रक्चर को बिल्कुल आसानी से बना लीजिए। और प्लीज़ अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।